Hello guys, this is Akash and you are watching self reflection coaching classes. Now we are going to start chapter first, chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में दो टॉपिक हैं आपके, एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन की ये डेफिनेशन लिखिए, इसे पढ़ते हैं सबसे पहले। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मीनिंग ये है, आप एक या एक से ज़्यादा कोई भी दो सब्सटेंस ले लीजिए, या एक सब्सटेंस ले लीजिए या एक से ज़्यादा ले लीजिए। जब भी हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो पुराना वाला सब्सटेंस है उससे बिल्कुल अलग या बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया सब्सटेंस बनेगा। और ये जो सब्सटेंस बन रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले समझना जरूरी है। जो केमिकल रिएक्शन है ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी दो सब्सटेंस ले लिए। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस जो भी चीज़ें हमारे आसपास, जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में है, जो गैस के फॉर्म में और जो सॉलिड के फॉर्म में हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब्सटेंस ही है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, वाटर भी एक सब्सटेंस है, गैस भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, जो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे आसपास वो सब्सटेंस होते हैं। तो कोई भी दो सब्सटेंस ले लीजिए, मैंने हाइड्रोजन ले लिया और एक क्या ले लिया? ऑक्सीजन। और इन दोनों की रिएक्शन कराई तो बना क्या? वाटर। देखिए दो सब्सटेंस को आपस में मिला दिया मैंने, प्लस का मतलब ऐड कर दिया, और मिलाने से एक नया सब्सटेंस बना, वो क्या है? वाटर। जो वाटर एक नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है, एक नई प्रॉपर्टी के साथ बना है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन, जिस प्रोसेस के थ्रू ये बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अच्छा, अब इधर देखिए, जो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना क्या? वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है। देखिए जो भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है किसी चीज को बनाने के लिए, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं? उसी सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है। यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसलिए इन दोनों प्रोडक्ट या ये दोनों जो सब्सटेंस हैं, इन दोनों सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट। ये एक रिएक्टेंट है। और जो बन रहा है, जो चीज़ बन रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, यानी वाटर जो बन रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट। सिंपल है, वाटर प्रोडक्ट हो गया और जो पार्टिसिपेट किया वो रिएक्टेंट हो गई। ठीक, ये लिखा है दोनों पॉइंट में। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो भी फॉर्म्ड हुआ है सब्सटेंस उसे प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। उन एग्जाम्पल के थ्रू भी हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए डाइजेशन ऑफ फूड कैसे? जो भी फूड हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, उस जो फूड हमने खाया उसके बाद जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट में क्या बनता है? फूड से प्रोटीन बनता है, फैट बनता है, फैट के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक, तो जो ये बन रहा है ये एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहले फूड खाया हमने, फूड के बाद ये प्रोटीन जो हमने बनाया डाइजेशन के थ्रू, तो ये जो प्रोटीन बनाया है वो एक नया प्रोडक्ट बना है और एक नई प्रॉपर्टी के साथ बना है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इसलिए इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक प्रोसेस ही है ना, तो उसी प्रोसेस का नाम क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेशन। बायोलॉजी में हम रेस्पिरेशन भी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। कैसे, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसा होता है, फूड होता है आपके पास, फूड और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो फूड को क्या करता है, जलाता है, और जलाने के बाद प्रोडक्ट बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनता है आपका आपका मतलब ऊर्जा बनती है, एनर्जी, सॉरी एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। तो जो फूड ने ऑक्सीजन को जलाया और नया प्रोडक्ट क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी जिसे हम काम में लेते हैं, बिना एनर्जी के काम होता है। तो जो एनर्जी बनती है वो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है। तो नया प्रोडक्ट बना, एक नई प्रॉपर्टी के साथ बना, इसलिए इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ये भी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। नेक्स्ट क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। हम एक आयरन लिया मैंने, जैसे आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। तो आयरन लिया, आयरन को मैंने वाटर में रख दिया, या आप बारिश में कहीं भी रख दीजिए, या उस पर वाटर अगर लग जाता है आयरन पे, तो आपने देखा होगा उसमें रस्टिंग होने लगी, नहीं उसमें जंग लग जाती है। तो आयरन को अगर वाटर से मिला दिया, यानी कि एक आयरन मैंने लिया, रिएक्टेंट एक वाटर लिया, तो उसके बाद जो बना वो Fe2O3 होता है, जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2, वो जंग वाला जो लोहा होता है, ठीक। तो वाटर और आयरन के थ्रू हमने एक प्रोडक्ट बना दिया Fe2O3। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये एक नया प्रोडक्ट बना है जिसकी प्रॉपर्टी आयरन और वाटर दोनों से डिफरेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल रहे हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। देखिए ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे, मैग्नीशियम रिवर यानी एक मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। तो बर्निंग, कभी भी किसी चीज़ को बर्न किया जाए ना, तो समझ लेना ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। तो ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो MgO बनेगा। ये जो MgO प्रोडक्ट बना है, जो एक नई प्रॉपर्टी के साथ बना है, जिसकी प्रॉपर्टी Mg से भी अलग है और ऑक्सीजन के से भी अलग है, इसलिए इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दूध से दही बनना, दही, कर्ड मतलब दही। तो दूध से जब दही बनता है, जैसे मिल्क होता है आपका, उस मिल्क में से क्या बना आपका, कर्ड बन रहा है। सोचिए पहले मिल्क था, अब एक नया प्रोडक्ट बन गया कर्ड, जो कि पूरी तरीके से मिल्क से डिफरेंट है कि नहीं है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, मिल्क की प्रॉपर्टी बिल्कुल नई है, यानी एक डिफरेंट है। तो नया प्रोडक्ट बना, एक नई प्रॉपर्टी के साथ बना, इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या बोल रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन। तो ये भी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन वाला हुआ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखो केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है चेंज इन स्टेट। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट 3 टाइप की होती है ना, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो देखिए जैसे एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी थी हाइड्रोजन वाली, जिसका एग्जाम्पल समझाया था, बना क्या था, वाटर। तो आप देखिए वाटर जो बना है वो किस फॉर्म का होता है, लिक्विड स्टेट का होता है। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस है। क्या है, गैस। तो देखिए स्टेट चेंज हो गई है इस केमिकल रिएक्शन में, गैस था बन क्या गया, लिक्विड, ठीक है। तो स्टेट चेंज होती है। नेक्स्ट चेंज इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। देखिए कलर भी चेंज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कलर और वाटर से डिफरेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, हाइड्रोजन का टेम्परेचर अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग, और वाटर का टेम्परेचर अलग होगा। तो जो प्रोडक्ट बना, उसका जो भी प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में, उसका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, एक नया टेम्परेचर हो जाता है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन से एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के साथ साथ गैस का एवोल्यूशन हो जाता है, यानी गैस जो होती है वो
हवा में उड़ जाती है, मतलब निकलती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सी होती हैं। तो प्रोडक्ट के साथ कोई भी गैस, मान लीजिए हाइड्रोजन है, आपको ऐसा निशान मिलेगा एरो का, इसका मतलब हुआ है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन हो गया है, गैस हवा में उड़ चुकी है। ठीक, कोई भी गैस हो सकती है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें। ठीक, तो 4 चीज़ें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गई होंगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशन टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।